कल्पना कीजिए एक ऐसी सल्तनत की जहां सोने की खदानें थीं, जहां कतारों में फैले बाग थे, जहां हर तरफ खुशहाली थी, जहां पानी कभी खत्म नहीं होता था, जहां व्यापारिक काफिले दिन रात चलते थे, बाजार रौनक से भरे रहते थे, बच्चे खुशहाल, बूढ़े संतुष्ट और जवान ताकतवर थे। ये कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। लेकिन एक रात, एक गहरी और स्याह रात में एक गूंज उठी, पानी की दीवार कांपी और जो कुछ सदियों में बना था वह कुछ ही लम्हों में बह गया। घर उजड़ गए, बाग डूब गए, रास्ते मिट गए और एक पूरी सल्तनत इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक इबरत बनकर रह गई। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वह फैसला था जो कौम की सरकशी और नाशुक्री के बदले में आया। यह कौम सबा की कहानी है जिसका जिक्र कुरान की सूरह सबा में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया है। कौम सबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में आज के यमन की सरजमीन पर आबाद थी। यह अपने द्वार की सबसे खुशहाल और ताकतवर कौमों में से थी। इतिहास के मुताबिक उनका राजधानी शहर मारिब था, जो आज भी यमन में मौजूद है। मारिब पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ इलाका था, जहां प्राकृतिक पानी के स्रोत थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच एक अजीम बांध बनाया। मारिब का बांध अपने समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि था। इसी बांध से निकलने वाला पानी पूरे क्षेत्र को हरा भरा बना देता था। कुरान बताता है कि उनके घरों के दाईं और बाएं दो शानदार बाग थे, एक पाक शहर और माफ़ करने वाला रब। लेकिन जब नेमत हद से बढ़ जाए और इंसान भूल जाए कि यह किसने दी है, तो नाशुक्री शुरू हो जाती है। उन्होंने अल्लाह की याद से गफलत बरती, नबियों की बात से मुंह मोड़ा और कहा कि हमारी खुशहाली हमारी मेहनत का नतीजा है। यही तबाही की शुरुआत थी। उन्होंने दुआ भी की तो नाशुक्री की कि हमारे सफ़रों के दरमियान की दूरियां लंबी कर दी जाए। इतिहास में आता है कि बांध में धीरे धीरे सुराख पड़ने लगे, चेतावनियां आईं, निशानियां सामने आईं, मगर उन्हें अपनी ताकत पर घमंड था। आखिरकार पानी का दबाव बढ़ा, दीवारें कांपीं और एक ज़बरदस्त आवाज़ के साथ बांध टूट गया। सैल उल अरिम यानी भयानक बाढ़ आई और सब कुछ बहा ले गई। जब पानी उतरा तो वही ज़मीन थी, मगर अब वहाँ कड़वे फल और कांटेदार झाड़ियाँ थीं। एक मजबूत और एकजुट कौम टुकड़ों में बिखर गई। कुछ कबीले इराक़ों की ओर, कुछ शाम की तरफ, कुछ हिजाज की ओर चले गए। अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई बांध, कोई फ़ौज उसे रोक नहीं सकती। कुरान में साफ कहा गया कि यह सज़ा उनकी नाशुक्री की वजह से दी गई। ये कहानी याद दिलाती है कि ताकत, दौलत और सल्तनतें अस्थाई हैं, मगर अल्लाह का फैसला अंतिम है। आज भी मारिब के खंडहर हर आने वाले से सवाल करते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो नेमत बढ़ेगी और अगर नाशुक्री करोगे तो अंजाम सामने है। कौम सबा की तबाही हमारे लिए आईना है ताकि हम नेमतों का शुक्र अदा करें और घमंड से बचें। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए और नाशुक्री से महफूज रखे। आमीन।